कर्म तुम्हारे कर्म नहीं करेंगे, आपके कर्म करेंगे जी। राम कहां से करेगा? और सारे कर्म आप अपने कर्म बताओ क्या है? राम तो करेगा ना, जब पहले आपके कर्म क्या करेंगे? कर्मों से कृपा का वृक्ष उगता है और उस पर लगते हैं कृपा के फल। फिर कर्म करके देखो। और ये पावर हमारा सिद्धि में एक ही रास्ता है कि ये सिद्धि आत्मा से परमात्मा को जोड़ती है। जब आपके घर में गलत कारण बढ़ जाते हैं या आपके शरीर के अंदर, आप किसी भी शक्ति का अनुष्ठान करा लो, किसी का पूजा पाठ कर लो, पितरों के कपड़े दे दो, कहीं भी कुछ भी कर लो, लगते नहीं। क्योंकि हमारे बीच में नेगेटिविटी है, विकार है, एक ऐसा स्तंभ खड़ा हो गया गलत, जो हमें किसी दिशा तक पॉजिटिव नहीं होने देता। हमारी शक्ति क्या करती है? जो आपको शक्तिपात करते हैं, आप शक्ति का आह्वान करके जब परमात्मा को पुकारते हैं, जिस शक्ति को प्रे करते हैं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो शक्ति आपकी आवाज सुनती है और उस पर काम करने लग जाती है। ये है कि आह्वान करोगे तो बीच की नेगेटिविटी हटेगी और जिस आराध्य देव को आप पुकारोगे उस तक आपकी आवाज पहुंचती है। बताओ, इतना सिंपल सा मेथड बना रखा मैंने ये आपके लिए कि आप इसको कहीं भी, ये मंदिर बना रखा हमने, ये तो एक सिद्धि का पड़ा हुआ है, यही थोड़ी ना बैठा भगवान, क्या इसी मंदिर में भगवान है? भगवान आपके घर में भी, आपके द्वारे पे भी, पूरे रास्ते, गली में, गंध में, सुगंध में, हर जगह परमात्मा का वास है। पर हमारे कर्मों के कारण हमारे शरीर में बैठा भगवान जो आत्मा के रूप में है वो अक्षीण होता जा रहा है, टूटता जा रहा है, विकारों में मलिन हो गया। क्योंकि हम आत्मा की सुनते नहीं, दिमाग से चलते हैं, अपने मन को दौड़ाते हैं। जब भी आप कोई भी काम करने के लिए चलते हैं, आपके काम एक बार तो अंदर से फीलिंग होती है, हाँ बढ़िया है करो, पर बहुत सारे कामों में ऐसा भी होता है कि आपके कदम एक शक्ति पीछे खींचती है, अंदर से आवाज आती है आप गलत कर रहे हो, और आपको फायदा हो रहा है वहां। वो मन आपको दौड़ाता, आपकी बुद्धि इस आत्मा से तेज दौड़ा के ले जाती है और आप उस काम को करके बेहिसाब अपनी जिंदगी में आने वाले समय में नुकसान उठाते हैं। तो आत्मा की बात को अवॉइड करते हैं आप। यही कहती है हमारी सिद्धि। और ये सिद्धि पूरा मेरा प्रैक्टिकल है। जैसा कि पुराने लोग हैं, पता मेरा कोई गुरु ही नहीं है। महाराज जी आए थे जिंदगी में, जैसे आप लोग खड़े हो ऐसे ही महाराज जी ने सारा, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये आपको मेरे को रास्ता दिया। इस बात को अब ये मान के चलो 2002 की बात है, 20, 21, 22 साल हो गए। और नहीं तो इतने लोग खड़े हो, आप ये बता दो कि आपको फीलिंग नहीं होती? आप जैसे आए थे वैसे ही हो, मुंह पे कह दो, इसमें क्या दिक्कत है? आप पे हमने चौराहे में दरवाया हूं, कहीं और कुछ रखवाया। बीमारी जैसी है, मैं ही कहता हूं, आपकी बीमारी, आपकी उम्र 30 साल है, 40 साल है, और आप 25 साल की बीमारी देख रहे। अरे 25 साल तो ध्यान लगाओ, फिर आप शोध होना है। ये बीमारी शांत नहीं करनी। अब शाना नहीं करेंगे, देख लिया इसमें इतना भारी, गले में इससे भारी टांग देंगे, अंडर प्रेशर हो जाएगा, हो गया शांत। जू जू अंदर वाला तो खा रहा हमारे शरीर को, एक ताकत पैदा कर रहा है, और जो आपके गले में लटका हुआ भूती है, धागा, ये ताबीज, इसको कुछ मिलता नहीं, इसकी पावर एक्शन होती चली जाती है। शाना कह देगा झूठा पड़ गया, बदलो, फिर और धागा, फिर और धागा, चौराहे में धरो, चोरों की तरह खड़े रहो चौराहे में रात को। इस प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं। आपके शरीर में रह के ये चीज इतने सालों तक आपके खून में मिल जाती है, और इसको बहुत ध्यान की जरूरत है, बहुत कृपा की जरूरत है। क्योंकि उस चीज को, जब वो चीज वीरान अवस्था में आपके शरीर में इतनी दिक्कत कर रही, जब इसको छेड़ेंगे तो दिक्कत बहुत करेगी ना। तो आपको मरने भी नहीं देना, तो उस चीज को भी बाहर निकालना है। और वो चीज एक परिवार की कोई भी चीज कभी दूसरे पे अटैक नहीं की होगी जितने लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो चीज हमारे शरीर से निकल के शर्म में चली गई। ये सब वैज्ञानिक हैं, इन्होंने आध्यात्मिक वैज्ञानिक ही हैं। इन्होंने सब ध्यान क्या है, ध्यान है क्या, आंखें बंद करके शिव क्या कर रहा है, खोज। अब इन्होंने तो इस पूरे वायुमंडल को मुट्ठी में ले लिया। यह हवा की गति मोड़ दे, हवा बंद कर दे, जल की गति रोक दे, अग्नि की गति रोक दे, आग लगा दे, हमारी हम ऑक्सीजन दे रहे। ये इन्होंने शोध करके पूरे ब्रह्मांड के ऊपर हमें जीने की एक कला सिखाई, एक रास्ता दिया। तो हम भी, ये सिद्धि वही है। जब आप सिद्धि करते हैं, हम फोन पे ट्रीटमेंट करते हैं, और जब फोन पे करते हैं, आदमी
देश में कई फोन अमेरिका से आ रहे, इंग्लैंड से आ रहे, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे, अमेरिका बाहर से आते हैं फोन, गुरुजी मैं यहाँ हूँ, ऐसा हो गया, यहाँ से करते हैं, यहाँ बात करेंगे और वहां आदमी को करंट लगेगा, वहां वाइब्रेशन होगी 20,000 किलोमीटर की, और आदमी कहता है जी आराम पड़ने पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, परमात्मा के तार जुड़े हुए हर जगह, यहाँ बटन दबा वहां लाइट जलेगी, तो परमात्मा हर जगह है। अगर ये कहीं इतना भी डिस्कनेक्ट हो गया ना तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, समझ गए ना। तो इस बात का एहसास करो, जैसे अब कोरोना हुआ, कोरोना में कितने सारे पुराने लोगों को पता है, हमारे जो जुड़े में ऐसे ऐसे लोग जिनको 60 ऑक्सीजन लेवल आ गया था, हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं मिले, घर पे भेज दिए और यहाँ से ट्रीट किए, वो घर पे ठीक विदाउट मेडिसिन। तो रिसर्च है, आप इसको खोजो, खुद तो आप ठीक हो रहे हैं पर इसके ऊपर खुद भी रिसर्च करो, प्रैक्टिकल। आपको दर्द है सिखाते हैं, हाथ से भी करो, बताओ नहीं करते लोग। और जब कति जय बुझ जाएगी, जब कटने के लिए हो जाओगे तैयार, और 1-1 साल के बेड रेस्ट, और रिश्तेदार बैठे रहेंगे थैली लेके बाहर आपके मौसमी और संतरे लेंगे, सही कह रहा हूं मैं। ये भगवान ने समय, जब आप हो तो भी घर चल रहा है, जब आप नहीं होगे तो भी घर चलेगा। और उस परमात्मा के लिए हर रोज 2 घंटे, साल में 1 से 1.5 महीना बिल्कुल लगा दो उसके तीर्थ स्थानों पे, ध्यान करो वहां पे इन महापुरुषों ने कैसे साधना की, कैसे तप किए, वहां पे जाके आप ये सर्च करो, उनको पढ़ो कि ये तीर्थ स्थल क्यों बना। तम तोड़ा बाड़ा होता ही थली लिए खड़े रहने, सड़े उड़े उड़ा कीड़े उड़े प्रसाद में थारे, अंदर भी क्या, अंदर से बाहर बेच दिया, उड़ा 11 रुपये का प्रसाद लेकर लेने में 2.5 घंटे 5 कटवाने लगे। आप ये देखो कि जिसकी आप तपोसथली पे गए महापुरुष की, वो भी खड़ा था वो थैली लेकर खाता ही, वो हंसता होगा तुम्हारे ऊपर, और हंसता नहीं होगा वो कि मैं क्या करके गया, ये क्या कर रहे हैं। आप स्टडी करो कि इसने साधना की, आप भी ध्यान करो, 4 दिन रुको, 10 दिन रुको, 15 दिन लगा दो, वहां पे ध्यान करो। मैं गंगा पे जाता हूँ 10 हरिद्वार हर साल, 1 से 1.25 महीना मेरा गंगा पे है, 1 साल में गंगा पे है, खाली है तो, और बार लगते हैं वो, हमें भी काम है, ऐसी बात थोड़ी ना है। पर जहाँ रो लग जाती है आपको कुछ मिलता है वहाँ, पैसा नहीं, आपको मिलती है एक संतुष्टि, एक शांति। करोड़ों और अरबों रुपए कमा लो, बेचैन तुम अरबपति को दिखाएगा, लॉस हो गया, मर गया, हार्ट अटैक हो गया, मर गए, शांति नहीं है जब तक कोई भी रास्ता नहीं। तो ये सिद्धि में आप करो, जैसे हवन सिखा रखे हैं, हवन करो, ध्यान करो, और आपको कोई भी, हम हर एक आदमी को बताते हैं कि आप दूसरे आदमी के दर्द कैसे ठीक कर सकते हैं, और वो आदमी भी करने लग जाता है। ये सिद्धि जो भगवान से मिली हमें, मैं ये थोड़ा चाहता हूँ ये सिद्धि मैं ही लूं, क्योंकि मेरी है ही नहीं है, परमात्मा की है। तो इसको हम बांटते हैं, जो आदमी मेरे साथ एक बार मिलेगा और उसको बता दूंगा ऐसे करो, आराम पड़ता है ना, करे ना तुमने भी औरों के, तो औरों के लिए जियो, औरों के लिए टाइम निकालो, फिर अपने आप के लिए अपने आप समय निकल जाएगा, आपके लिए तो अपने आप हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, हम किसी को देख के खुशी, यहाँ भी चोरों की तरह है, ओपरा हो रहा है, इनका तो भूत का ढूंढ रहा है, कभी किसी ने पता लगा कि जा रही है, इनका तो भूत बड़ा खड़ा जाए। एक तो अपने दिमाग पे जोर दे, सुन गया, पागल नहीं है तू, हाँ क्या, ये परिवार के 4 आदमी और पागल करके देना है, थोड़ा अपने दिमाग पे जोर दे और बोलने करो, हाथ छोड़ दे, आंखें बंद करके खड़ा जाए, बस यूं खड़ा जी, ध्यान में रहना है। जैसे आप खड़े हैं ना, जैसे कोई राम जप रहा है, कोई गोरखनाथ जप रहा है, कोई ओम नमः शिवाय जप रहा ना, जब आप कोई जाप करते हो तो बीमारी शांत होती है, और जब आप उसका ध्यान करते हो तो बीमारी उखड़ती है। तो जाप नहीं, और शरीर में कोई भी दर्द है, प्रॉब्लम है, उसको दिमाग में लेके और खड़े हो जाओ, अपने आप निवारण करो शुरू। हाँ महाराज जी करो शुरू, हर एक आदमी को वहां से लेकर यहाँ तक, हर एक आदमी के शरीर में शक्तियों का दबाव दो, काफी तेज कृपा करो। किसी को शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम है, दर्द है कहीं भी, या किसी ने चौकी से कुछ कर दिया, या गलत चीजों का पड़ाव हो रहा है कहीं पे, किसी भी प्रकार से, देखो जी आप गलत खड़े हो, ये देखो
हट गए ना तो पैर होगा सीधा।